मैं यूट्यूब पर पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ और इन 6 सालों में मैंने मल्टीपल चैनल्स पर काम किए हैं। फिर चाहे फेस कैम चैनल हो, टेक चैनल हो, यूट्यूब ऑटोमेशन हो या फिर फेसलेस चैनल हो। और करंटली मैं 3 यूट्यूब चैनल्स पर काम कर रहा हूँ। बाकी 2 को छोड़ो, अगर हम इसी ही चैनल की बात करें जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो ये चैनल कई बार डेड हो चुका है और डेड होने के बाद मैं इसको दोबारा से ग्रो भी कर चुका हूँ। और अगर आप लोग देखो तो कुछ मंथ्स पहले इस पर 1 लाख 2 लाख के रेगुलर व्यूज आ रहे थे, मतलब हर वीडियो इतने व्यूज टच कर रही थी। उसके बाद अभी आप लोग देखो तो इसके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, और अभी व्यूज क्यों नहीं आ रहे वो भी मुझे पता है, और फ्यूचर में इसके ऊपर व्यूज आएंगे। बट ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा था ताकि आपको पता चले कि अभी जो आपको यूट्यूब से रिलेटेड एडवाइस देने वाला है वो YouTube को और YouTube एल्गोरिदम को अच्छे तरीके से जानता है। लिटरली मैं ऐसी एडवाइसेस आपको देने वाला हूँ जो कि काश मुझे कोई पहले बता देता तो आज मैं किसी और ही लेवल पर होता। इसलिए YouTube से रिलेटेड मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहता हूँ, और वो ऑनेस्ट एडवाइस ये रहेगी, YouTube स्टार्ट मत करो। आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आपकी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। और पहली एडवाइस मेरी यही है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आपकी कोई भी एक स्ट्रेंथ नहीं है, तो भाई पहले वो बनाओ एंड उसको शार्पन करो जितना हो सकता है। चाहे आपको 3 महीने लग जाएं, चाहे आपको 6 महीने लग जाएं, लेकिन अपनी स्किल को, अपनी स्ट्रेंथ को मास्टर करो और उसको बहुत ही ज़्यादा शार्प करो। स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो कैमरा का कॉन्फिडेंस, कैमरा के सामने कैसे बात करनी है, कैसे कॉन्फिडेंटली बात करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आपने अपनी वीडियो एडिट करनी है। तो उसके बाद आपके पास थंबनेल डिज़ाइनिंग की स्किल्स होनी चाहिए। इनको पहले आप लोग सीखो। मेरी बात मानो, अगर आपने अभी तक यूट्यूब को स्टार्ट नहीं किया ना, तो पहले अपनी स्किल्स को मास्टर करो। जब आपकी स्किल्स शार्प हो जाएं तब आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। क्योंकि मोस्टली जो क्रिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो स्टार्ट में आते हैं यूट्यूब पर तो ऐसी ही वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं जो कि फेक गुरुज आपको बताते हैं कि भाई टैग्स लगाओ, टैग्स लगाओगे तो आपके इतने भर के व्यूज़ आएंगे, डिस्क्रिप्शन में ये कर लो वो कर लो। भाई ये लिटरली टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, और यही टाइम आप लोग इन्वेस्ट करो स्किल्स सीखने में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से स्किल्स आपको ज़रूरत पड़ती हैं यूट्यूब पर आने के लिए। अब आपके पास जब ये स्किल्स आ जाएंगी तो नेक्स्ट मेरी एडवाइस है, व्यूज़, अर्निंग्स, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। अगर आप लोगों का मोटिव ही यही है कि मैं यूट्यूब पर आऊँगा, पहले 1-2 महीने में मेहनत करूँगा, तीसरे महीने, चौथे महीने या 6वें महीने में जाकर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मेरे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम है और यहाँ पर जो टीका रहता है वही जीतता है। तो पहले स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तो भाई आप लोग सोचो ही ना, आप लोग ये चीज़ें भूल जाओ कि यूट्यूब से आप लोग अर्निंग कर सकते हो, यूट्यूब पर आप लोग को व्यूज़ मिलते हैं, आपकी वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं। ये बात अपने माइंड से ही निकाल दो। पहले 6 मंथ्स आपने जस्ट कंटेंट अपलोड करना है। आपके माइंड में जस्ट यही चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पर मैंने अपलोड करना है और कंटेंट अपलोड ही करना है। इससे हटकर यहाँ पर कुछ और है ही नहीं। ये जब आपका माइंड सेट होगा ना, तो पहले 6 मंथ्स जब आप लोग रेगुलरली अच्छे तरीके से अच्छी वीडियोस बनाओगे, अपलोड करोगे, देन आपको ओब्वियसली रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको फर्स्ट 6 मंथ्स में रिजल्ट्स मिलें। हो सकता है आप लोगों को 1 साल लग जाए, हो सकता है आपको 1.5 साल लग जाए, और हो सकता है कि आपको 2 मंथ्स में ही रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपके कंटेंट पर, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसी से ही मेरी नेक्स्ट एडवाइस आ जाएगी, तीसरी एडवाइस, जो कि है नेवर स्टॉप लर्निंग। भाई कभी भी सीखना बंद मत करो। सीखने से मुराद अगेन ये नहीं है कि आप लोग फिर से फेक जो गुरुज हैं उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो कि भाई हम तो यूट्यूब से रिलेटेड नॉलेज ले रहे हैं। भाई वो ऐसी आपको नॉलेज दे रही हैं, पहले तो ऑलमोस्ट जो क्रिएटर्स हैं ऐसे, वो आपको यूजलेस चीज़ें बता रहे हैं, और दूसरे नंबर अगर आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है तो वो आउटडेटेड हो चुकी है। लिटरली अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे ना टैग्स से रिलेटेड, तो कई ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको बताएंगे और टैग्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और वो आपको भी फोर्स करेंगे भाई टैग्स से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, टैग्स लगाओ आपकी व्यूज़ आएंगे, टैग्स नहीं लगाओगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, डिस्क्रिप्शन में ये करो वगैरह वगैरह। जबकि यूट्यूब खुद कहता है कि टैग्स इतना ज़्यादा रोल प्ले करते ही नहीं है वीडियोस में, और इनफैक्ट टैग्स तो 2026 में इरेलेवेंट हो गए हैं। तो वैसी नॉलेज नहीं कह रहा मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग एनालिटिक्स देखो, आपकी वीडियो का CTR कितना है, आपकी वीडियो की AVD कितनी है, आपकी वीडियो पर कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सीखो। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड की, उसके ऊपर आपको CTR लेट्स से 5%, 6% या 7% का मिल गया, तो कोशिश करो वैसे ही थंबनेल्स बनाओ। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो, आपने कोई शॉर्ट अपलोड की,
उस पर आपको AVD मिल गया 70% से ऊपर का, तो उसको डबल डाउन करो, वैसे ही शॉर्ट्स बनाओ, वैसे ही और शॉर्ट्स बनाओ एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें सीखो कि ये चीज़ें क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी नेवर स्टॉप इवॉल्व। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल रहेगी टेक्निकल गुरुजी चैनल। इस चैनल को अगर आप लोग देखो तो सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये अपने टाइम पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी लेते थे, लेकिन अगर आप लोग अभी देखो तो इनके व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। और अगर आप लोग कंपटीटर्स को देख लो तो भाई उनके व्यूज़ मतलब कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब इसके पीछे और भी कई रीज़न हो सकते हैं, बट जो मेन रीज़न है वो है इवॉल्व ना करना। टेक्निकल गुरुजी के अगर आप लोग वीडियोस देखो, थंबनेल्स देखो, तो वो उतने ज़्यादा अपडेटेड नहीं लगते, उतने ज़्यादा न्यू या मॉडर्न नहीं लगते। जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आपको मे बी ना लगे। हाँ, अब आकर ये थोड़ा बहुत इवॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं, बट स्टिल उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये पीछे रह गए। तो आप लोगों ने भी इवॉल्व होते रहना है और चीज़ें सीखते रहना है। क्या चीज़ें सीखना है वो भी आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर आप लोग AI का यूज़ करना चाहते हो अपने YouTube वीडियोज़ के लिए, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट चीज़ हो सकती है। AI को सीखो। अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि क्लाउड AI का यूज़ कैसे करें, AI का यूज़ कैसे करें अपनी YouTube वीडियोज़ के लिए, तो इस वीडियो पर क्लिक करो। मैंने इसके ऊपर डिटेल के अंदर बताया हुआ है और वहीं पर मिलूँगा।